हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खुशखबरी है, केवीएस का जो एक बम्पर एक बड़ी भर्ती शिक्षक भर्ती का निकला है, एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो अभी इस नोटिफिकेशन को इमीडिएटली देख लीजिए कि केवीएस का क्या नोटिफिकेशन निकला है। अभी तक जो वेट कर रहे थे केवीएस के नोटिफिकेशन के लिए, तो एक बहुत ही बड़ी भर्ती निकला है केवीएस की तरफ से। तो पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी ये तीनों पोस्ट के लिए ही टीचर रिक्रूटमेंट होने वाला है केवीएस की तरफ से। तो कौन कौन से कैंडिडेट पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी के लिए एलिजिबल है, ये डिटेल्स में देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कौन कौन से केवीएस के लिए ये नोटिफिकेशन है ये भी देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए केवीएस की तरफ से अभी तक जो एक एक करके जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकल रहा था, तो अभी एक बहुत ही बड़ी एक वैकेंसी देखने को मिला है, जो कि टोटल कुल मिला के बहुत सारे केवीएस को इंक्लूड किया गया है इस नोटिफिकेशन, एक सिंगल नोटिफिकेशन में। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए या फिर पीआरटी के लिए कौन से कैंडिडेट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखिए, नोटिफिकेशन में चलते हैं डायरेक्ट के ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन भोपाल संभाग के लिए है कि यहाँ पे ये वॉक इन एक इंटरव्यू होने वाला है, जहाँ पे 65 टोटल केवीज का लिस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उस केवीज के लिए ये बहुत ही एक बड़ी भर्ती निकल के आया है, जो कि पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी ये तीनों पोस्ट के लिए फिल किया जाएगा। देखिए वॉक इन इंटरव्यू कब है, 1 नवंबर, 2 नवंबर एंड 3 नवंबर। 1 नवंबर किसका है, पीजीटी, टीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, वाणिज्य। टीजीटी के लिए देखिए हिंदी, अंग्रेजी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए जो वॉक इन इंटरव्यू जो होने वाला है वो है 1 नवंबर को कंडक्ट होने वाला है, मंगलवार को। टाइमिंग देखिए कि मॉर्निंग 8 से 10 बजे तक की रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट 8 to 10 AM में जाके मॉर्निंग में पहुंच के आपको रजिस्ट्रेशन करना है ये इंटरव्यू में हिस्सा लेने के लिए। तो देखिए प्राथमिक जो पीआरटी शिक्षक के लिए देखिए जो कंडक्ट होने वाला है ये वॉक इन इंटरव्यू वो है बुधवार को, यानी कि 2 नवंबर 2022 को। तो ये डेट आप ज़रूर याद करके रखिए, भूल मत जाइए, क्योंकि देखिए पीजीटी, टीजीटी ये जो मेंशन किया हुआ है सब्जेक्ट्स के लिए मंगलवार 1 नवंबर को ये एग्जाम होने वाला है, वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। पीआरटी के लिए 2 नवंबर बुधवार को 2022 का इसमें होने वाला है, ये कंडक्ट होने वाला है वॉक इन इंटरव्यू। थर्ड में देखिए टीजीटी गणित एवं जीव विज्ञान एवं पीजीटी गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिकी के लिए गुरुवार 3 नवंबर 2022 में कंडक्ट होने वाला है वॉक इन इंटरव्यू। तो देखिए नीचे वेबसाइट दिया हुआ है कि डिटेल में जानने के लिए देखिए aro.bhopal.kvs.gov.in ये चारों जो वेबसाइट दिया गया है, ये वेबसाइट आप रेगुलर बेसिस के पे फॉलो कीजिए कि क्या अपग्रेड, क्या इन्फॉर्मेशन है। इस चैनल से भी आपको अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगा, तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए ये जो नेक्स्ट हम जाएंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए कौन कौन से पोस्ट से, कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसी है। तो देखिए फर्स्ट में इसमें देखिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो टोटल 10 नंबर ऑफ सब्जेक्ट से पीजीटी का वैकेंसी है, जो कि बहुत ही बड़ा एक वैकेंसी है। तो अब ज़रूर इस एग्ज़ाम में अगर एलिजिबल है तो हिस्सा लीजिए। तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट year T in the subject concerned or master degree from a recognized university with at least 50% mark in aggregate in the following subjects। तो आपका जो भी पीजीटी का सब्जेक्ट है उसमें देखिए आपको मास्टर्स में देखिए 50% एग्रीगेट में आपका होना चाहिए, MSc ये होना चाहिए, NCERT से B.Ed आपका रहना चाहिए, तभी जाके आप पीजीटी में एप्लीकेबल है। तो पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस ये सब पोस्ट में से वैकेंसी है। तो आप इस पोस्ट से अगर बिलोंग करते हैं, एलिजिबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए कि B.Ed आपका डिग्री होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडिया में। नोट में देखिए बोला गया है कि कैंडिडेट हैविंग ओनली स्पेशल B.Ed आर नॉट एंड एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी
तो देखिए जो स्पेशल बीएड जो कैंडिडेट्स हैं वो पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है। और डिजरेबल क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपका डिजरेबल क्वालिफिकेशन में दिया गया है कि आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस में नॉलेज होना चाहिए। नंबर 12 में देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो इसका जो क्वालिफिकेशन है, इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो ये देखिए ये अलग से दिया हुआ है। तो मे बी इसमें बीएड ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस से है, तो इसीलिए सेपरेट करके 12 में दिया गया है इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये करके। तो इसमें आपका एमएससी होगा तो शायद आप एलिजिबल हैं, तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। मे बी लेट में भी हो सकता है कि ये जो वेबसाइट दिया गया है इसमें कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिले देखने को, तो आप रेगुलर बेसिस में वो चेक कीजिएगा। इस चैनल में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी अपग्रेडेड इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो देखिए फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि टीजीटी पोस्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसी है, देखिए इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस एंड मैथ्स, ये सब्जेक्ट में से वैकेंसी आया है। इसका जो एलिजिबिलिटी है देखिए क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायरमेंट है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज और एनसीईआरटी, 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट में होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स में जो कम्बिनेशन में जो सब्जेक्ट था और कंसर्न सब्जेक्ट में, तो ये है एलिजिबिलिटी। तो टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, जो टीजीटी सोशल स्टडीज़ एंड साइंस एंड मैथ्स, तो ये सब्जेक्ट में से वैकेंसी आया है। बीएड आपका कंपलसरी है। क्वालिफिकेशन इसमें आपका सीटेट में पेपर 2 क्लियर होना चाहिए जो कि सीबीएसई कंडक्ट करता है, और इसमें आपका देखिए प्रोफिशिएंसी भी होना चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी, ये बोथ लैंग्वेज में, बोथ मीडियम में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए टीचिंग में। एंड डिजरेबल जो है वो सेम है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो तभी जाके आप टीजीटी ये इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी एंड साइंस एंड मैथ्स के लिए आप एलिजिबल बनेंगे। तो नेक्स्ट में देखते हैं कि और क्या इंस्ट्रक्शंस है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। तो यहाँ पे जो सोशल स्टडीज़ के लिए जो दिया गया है कौन से सब्जेक्ट का कम्बिनेशन होने से आप एप्लीकेबल रहेंगे, तो ये आप डिटेल्स में देख लीजिए कि इधर हिस्ट्री और जियोग्राफी तो होना चाहिए, उसके साथ कम्बिनेशन में और किसी एक सब्जेक्ट को ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सेपरेट करके मैथ्स का जो क्वालिफिकेशन है वो भी दिया हुआ है, साइंस का, इंग्लिश, हिंदी का, ये सब जो क्वालिफिकेशन अलग करके दिया हुआ है, इसमें भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो भी जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल बनेंगे। तो देखिए इसमें जो प्राइमरी टीचर का जो क्वालिफिकेशन है ये देख लेते हैं कि सीनियर सेकेंडरी में आपका जो एग्रीगेट में देखिए आपका 50% होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नोन। और देखिए सीनियर सेकेंडरी और इस इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स ये आपका बैचलर में बीएलएड में होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी लेवल में देखिए 50% मार्क्स होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन। और देखिए ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% होना चाहिए आपका, एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन और बीएड आपका होना चाहिए। सेकंड में देखिए क्वालिफाइड इन द सीटेट कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए पीआरटी के लिए अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड में देखिए प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडिया में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए टीचिंग में। डिजरेबल में देखिए कि नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, तो देखिए नॉलेज आपका होना चाहिए वर्किंग ऑन कंप्यूटर में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका रेम्यूनरेशन क्या है, पैकेज कैसा है। तो देखिए पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए जो नॉर्मल है वो 27,500 है, ऑल सब्जेक्ट के लिए जो नॉर्मल है वो है कंसल्टेटेड पे है, हो जाएगा 27,500। हार्ड के लिए है 32,500 एंड वेरी हार्ड पोजिशंस के लिए है 35,000। ये डिपेंड करता है एक्चुअली एक्सेसिबल के लिए कैसा टेरेन है। अगर नॉर्मल है तो 27,500 होगा, अगर वेरी हार्ड है, हिली रीजन, माउंटेनस रीजन अगर है तो 35,000 होता है। तो टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए देखिए नॉर्मल जो पोस्ट है उनके लिए रेम्यूनरेशन हो जाएगा 26,250 रुपीज़, हार्ड के लिए 31,250 रुपीज़ एंड वेरी हार्ड के लिए देखिए 33,750 रुपीज़ इसका पैकेज आ जाएगा पर मंथ। पीआरटी के लिए देखिए नॉर्मल जो है वो है 21,250 रुपीज़, हार्ड के लिए 26,250 रुपीज़ एंड वेरी हार्ड के लिए देखिए 28,750 रुपीज़ पीआरटी के लिए बन जाएगा सैलरी। तो लीव आप 1 डे पर मंथ आप लीव ले सकते हैं जो कि प्रायर अप्रूवल होना चाहिए प्रिंसिपल का, तब जाके आप लीव ले सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे देखिए एंड में फॉर्म भी दिया हुआ है, जो फॉर्म आपको फिलअप करके आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। तो ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप फिल करके जब रजिस्ट्रेशन होगा 8 से 10 बजे तक, जिसका जो डेट है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपको चेक करके आपको जाना है और आपको इंटरव्यू में बैठना है। तो देखिए टोटल जो 65 केबीज का जो वैकेंसी यहाँ पे आया है, तो इसका जो लिस्ट है ये भी अपलोड किया गया है।
तो इसमें 1 बाय 1 करके देखिए, टोटल 65 केवीज का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आप वीडियो को रोक के 1 बाय 1 आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा केवीज में वैकेंसी आया हुआ है। तो आप वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे एंड में देखिए, यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है। आप इस वेबसाइट में जाके या फिर पहले जो नोटिस में जो 4 वेबसाइट मैंने बताया, उस वेबसाइट में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट लेके, आप अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इधर आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, फिर लिंक वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो कुछ भी अगर दिक्कत आए तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू वीडियो। तो चलिए, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो अप्लाई ज़रूर कीजिए। तो चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बोल के यहीं पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं।